हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थी जी, प्यारे बिहार के सेशन में आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आपको जहाँ भी हम खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थी जी, तो प्यारे बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो है सेशन हम लोग चला रहे हैं पूरा बुक का सोल्यूशन का, ठीक है, मैथ के लिए। तो उस दौरान हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने त्रिकोणमिति का परिचय, द्विघात समीकरण और बहुपद जो चैप्टर है इसको हम लोग बेहतर तरह से समझने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े उन्होंने भरपूर क्या दिखाया उसको धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी जी। दूसरे सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसके एक्सरसाइज 5.1 को हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखने वाले प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 5.2। तो जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी से मेरा आग्रह है प्यारे बच्चों कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ आपके जो भी मित्र हैं, जो भी दोस्त हैं, जहाँ पर भी हैं, वो लोग भी इस सेशन में जुड़ करके अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं प्यारे बच्चों, और अपनी जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए, है ना। एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी के अंतर्गत जो है बस वन में क्या कर रहा हम लोग देखते हैं। क्या कर रहा, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, समांतर डी और एनवा पद जो है एन है। ओके प्यारे बच्चों, और ये चार्ट हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है आप लोग ध्यान दे सकते हैं प्यारे बच्चों। साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया था रिक्त स्थान हम लोग को भरना है, माने रिक्त स्थान जो हम लोग को निकालना है और उसको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन का नंबरिंग दिया हुआ है और इस चार्ट के दौरान आपको ए, डी, एन और एन, ठीक है, इन सभी में जैसे कि चार आपका इसमें देखिए 4 वेरिएबल्स है, ए है, डी है, एन है और एन है। इसमें जब कोई ना कोई एक खाली स्थान है, किसी न किसी का खाली स्थान है, तो उसको हम लोग फिल करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज 5.2 के लिए बेसिक क्वेश्चन एक तरह से समझ सकते हैं आपको। इसी बेस के आधार पर, इसी क्वेश्चन के आधार पर आगे जितने भी क्वेश्चन हम लोग बेहतर से सॉल्व कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो क्योंकि ये पूरा बेसिक क्वेश्चन है, समझिए, ठीक है। आगे का जितने भी क्वेश्चन है उसका एक बेस है ये, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझिए, कुछ नहीं है, जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा और उस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग आगे चीजें सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो फॉर्मूला क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ए है, डी है, एन है और एन दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर एन क्या है प्रश्न में आपको बोला गया है एनवा पद, ए क्या है प्रथम पद, एन क्या है एन आपका, ठीक है, फिर डी क्या है, डी क्या है समानता है, ठीक है प्यारे बच्चों। एनवा पद एन होता है, ठीक है, डी क्या है एन जो है नंबर होता है, ठीक है। तो आपका इस तरह से ये जो है फॉर्मूला है और इसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को 1 2 3 4 जो है बारी बारी से हम लोग देखेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका दिया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग बारी बारी करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को आगे हम लोग लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, हल हम लोग लिखेंगे, है ना। मान लीजिए सभी क्वेश्चन सेपरेट दिया गया है, ठीक है, उस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। हालांकि ये सब करना नहीं, आइटम सॉल्व करके वहाँ पुट कर देना था, ठीक है, लेकिन हम लोग सिस्टम से लिखेंगे जैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। दिया है कि क्या दिया प्रेम बात कीजिए, ए इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 8। हम लोग क्या बोल रहा है ए एन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं, हम लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी होता है क्या बच्चों। यहाँ से हम क्या निकाल ए निकालना है तो हम जस्ट पुट कर देंगे सिंपल। ए का वैल्यू है 7 प्लस एन कितना है हम लोग का 8 माइनस का 1, डी का वैल्यू क्या है 3, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 7, 8 में से गया 7 गुणे 3 क्या हो गया 7 21। यहाँ हम लोग का निकल गया क्या 28। तो एन का वैल्यू जो हम लोग क्या निकल गया बच्चों, एन का वैल्यू हम लोग निकल गया 28 और यहाँ पर हम लोग क्या पुट होगा 28, क्या जाएगा प्यारे बच्चों 28। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, सिंपल है, आप चीज़ें समझ लो प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से 2 3 4 उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो आप लोग ये पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। सेम चीजें करना है, जस्ट हम लोग सब चीजें लिखना है, सेम पैटर्न रहेगा। क्या दिया कल वैल्यू हम उसको अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ 7 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ, ए का वैल्यू दिया माइनस का 18, ठीक। डी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। एन दिया हुआ आपका 10 और एन क्या दिया हुआ, एन दिया हुआ है 0। तो क्या बच्चों, अच्छा खासा आता है, ठीक है। पहले बता दीजिए यहाँ तक सब ओके। पहले बच्चों अब हम जस्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर, देखिए आप लोग, एन क्या हो गया 0, ए क्या है माइनस का 18 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1। हम लोग को निकालना क्या है, डी निकालना है। तो क्या रहता है, सिंपल कुछ नहीं करना, ये जो है माइनस 18 जो है इधर लेकर आ देंगे इक्वल का, तो क्या हो जाएगा प्लस का 18 और ये हो जाएगा, देखिए 10 में से 1 गया 9 डी। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स होगा। फिर बच्चों 9 निकल रहा, तो डी का वैल्यू क्या निकलेगा हम लोग का 2। बस ये निकाला था, यहाँ पर हम भरेंगे डी का वैल्यू जो है क्या है 2। ओके वैल्यू रख लीजिए। उसी तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फिर बच्चों जस्ट फॉर्मूला उसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके चलिए ले ली। ओके 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 चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 3 देखेंगे। 1 2 हम लोग कर लिया, 3 देखेंगे, ठीक है। 3 में क्या निकालना, ए ही निकालना है। ए को क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर देंगे, डी का वैल्यू दिया हुआ माइनस का 3, डी का दिया हुआ माइनस का 3, ठीक है। एन क्या है 18 है और एन क्या है माइनस का 5 है। ओके बच्चों हम लोगों ने ये 1 नंबर 2 नंबर देख लिया। अब 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर बच्चों और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ है माइनस का 5, ए का वैल्यू हम लोग को निकालना है। एन का वैल्यू दिया हुआ 18 माइनस 1 और टी का वैल्यू है 13 बच्चों माइनस का 3। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ है क्या -5। यहाँ देखिए आप लोग का 18 माइनस 1 क्या हो जाएगा 17 17 और 17 में -3 से, चलिए आगे एक स्टेप हम बढ़ाएंगे ताकि आपको किसी कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ 17 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 17 माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -5 इधर है और ये जो है प्लस माइनस का हो जाएगा -77 91 91 ना 3 में मल्टीप्लाई 77 51 होता है। 7 1 3 5 77 51, ठीक है। यहाँ क्या था माइनस में था, तो इधर आने से क्या हो जाएगा इक्वल के इधर आने से क्या हो जाएगा प्लस, और ये है इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ कितना होगा देखिए 46 प्लस में है 46 में 5 लीजिएगा तो क्या जाएगा देखिए 4 ठीक है। तो हम लोग का ए क्या निकला 46। ये हम लोग यहाँ पर क्या होगा वैल्यू पुट कर देंगे 46 हम लोग क्या बता दीजिए। यहाँ तो सबके पहले प्लीज हम लोग कमेंट कीजिए क्या बता दीजिए सबके। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 हम लोग देखें, हम लोग 4 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। कितने बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो क्या बच्चों क्या दिया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 में। ए का वैल्यू क्या है -18 पॉइंट माइनस है ना -18.9, ठीक है। डी का वैल्यू क्या दिया हुआ 2.5। ओके प्यारे बच्चों सब चीज़ें क्लियर कर बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं। आवाज़ आपको क्लियर करिए प्लीज आप लोग कमेंट करिए बच्चों, ठीक है। हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ जस्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। क्या दिया एन का वैल्यू 3.6, ए का दिया माइनस का 18.9 प्लस एन हम लोग को निकालना ही है। डी का वैल्यू दिया 2.5। ओके प्यारे बता दीजिए यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 3.6 है, ये माइनस में इधर लेकर आएंगे इक्वल की इधर बच में तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 9 प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है देखिए इसको क्या करते हैं, इसका अगर हम सिर्फ n - 1 का वैल्यू निकालते हैं तो इसको इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो पूरे का क्या हो जाएगा बटा हो जाएगा 2.5। आया ना करो बच्चों क्लियर। यहाँ तक देखिए बाएं बच में क्या था 3.6 था, ये दाएं बच में क्या था -18.9 इधर लेकर आ गए तो प्लस हो गया, ठीक है। हमको निकालना है आगे हम देखें क्या n - 1 निकालना है। तो 2.5 को क्या करेंगे हम लोग नीचे चला देंगे भागा में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं आगे, है ना, इसको आगे जोड़ लेते हैं फिर हम लोग करेंगे।
क्या है 9 6 15 हो जाएगा, ठीक है। 9 6 15 की 5 पॉइंट है तो पॉइंट दिए, 8 3 11 1 12 हो जाएगा और 1 का 1 2 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, और नीचे में क्या है 2.5 है, हमको यहाँ निकाला n-1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये और ये कितना जाएगा 25 पचे 125, सॉरी हाँ 25 25 पचे 125, 25 में 9 देखिए तो 25 में 9 से कीजिए, 9 बचे 45 की 5 हाथ से 4 9 9 दूनी का 18 4 22, कितना टाइम्स में जाएगा, जीरो से पॉइंट कैंसिल हो जाता तो यहाँ जाएगा 9 टाइम्स में। कितना टाइम्स में जाएगा 9 टाइम्स में, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 9 बार में 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 9 इक्वल टू n-1, यहाँ से हम लोग n निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। देखिए 9 इधर सीधा जाएगा तो क्या प्लस कम हो जाएगा, 3 हम लोग को निकल गया, क्या निकल गया 3। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है प्यारे विद्यार्थी जी, क्लियर है। आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, इस तरह कोई परेशानी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आपको ध्यान देना था, बहुत ही आसान, ठीक है। यहाँ पर हम क्या निकला n का वैल्यू हम लोग को निकल क्या है बच्चों, ठीक है, क्या निकल का है n का वैल्यू हम लोग को निकल गया है, ठीक है। ओके प्यारे विद्यार्थी, तो क्वेश्चन 4 हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 देखा, आप 5 हम लोग लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, a का वैल्यू दिया हुआ 3.5, b का वैल्यू d का वैल्यू दिया है 0, n का वैल्यू दिया है 105 और n क्या है हम लोग को निकालना है, n क्या है हम लोग को निकालना है। चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, n निकालना ही है तो n रहने देते हैं। a का वैल्यू है 3.5, ठीक है, प्लस n का वैल्यू है 105 माइनस का 1 और d का वैल्यू है 0। d का वैल्यू क्या है वैल्यू 0, क्या क्या होगा 3.5। अब 0 में किसी अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 0 होता है, यहाँ 105 माइनस 1 104, 104 में अगर जीरो से करेंगे तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाए फाइनली हम लोग को 3.5, तो a इक्वल टू क्या मिला हम लोग को 3.5, क्या बच्चों सॉरी a है ना, n इक्वल टू क्या मिला 3.5, यहाँ हम लोग लिख देंगे 3.5, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। ओके प्यारे बच्चों, किस तरह से कोई दिक्कत कोई परेशानी प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, प्लीज विद्यार्थी जी आपको थोड़ा सपोर्ट कीजिए प्यारे बच्चों, क्या ही बोले, चलिए कोई बात नहीं, मेरा कर्म है आप लोग को पढ़ाना, मेरा धर्म है, मेरा जो भी मेहनत है मैं आप लोग करूँगा, करता हूँ और आगे भी करूँगा प्यारे बच्चों। आप लोग सही प्लीज़ आप लोग सही रिक्वेस्ट से योग बनाने का प्रयास कीजिए, हमें भी समझने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन मेरा मेहनत आपके लिए उतना ही है प्यारे बच्चों, ठीक है, जितना आप एज ए टीचर विद्यार्थी के लिए अपने बच्चों के लिए होता है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो प्लस 1 को हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन थे, इन सभी क्वेश्चन को बारी बारी हम लोगों ने सिंपल फॉर्मूला था उसे हम लोगों ने सॉल्व किया प्यारे बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते कर देते थे। अब हम लोग चलते हैं क्लास नंबर 2 में, उसको हम लोग देखते हैं किस तरह क्वेश्चन है और किस तरह से हम लोग उसको आसानी से समझेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके प्यारे विद्यार्थी, ये रहा प्यारे विद्यार्थी जी हम लोग का प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा और किस तरह से क्वेश्चन दिए हैं उस सभी को हम लोग बारी बारी करके सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। कितना सा ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन दिया हुआ और ये ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ क्या करा और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है, और किस तरह से वो चीज़ें आ रही है उसको थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना है। ओके बच्चों, साथ में आपका ऑप्शन है तो उसमें ऑप्शन में देखना है कौन सा उसका सही आंसर है। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, AP इक्वल टू 10 7 4, इस तरह से आगे बढ़ते हुए का तीसवां पद है, कौन सा होगा तीसवां पद, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान देते बच्चों, इसको हम चाहे तो बहुत ही अगर एमसीक्यू में है तो हम लोग बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग अगर उचित यहाँ बोलते तो हम लोग डिटेल से इसको निकालेंगे। आगे हम लोग डिटेल से समझते हैं, फिर हम लोग को ऑब्जेक्टिव हम लोग किस तरह से ऑब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी एक ट्रिक से समझेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे सब्जेक्टिव से समझेंगे, जिस तरह से हम लोग को आंसर सिर्फ आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या है दिया है ना, क्या दिया है प्यारे बच्चों, देखिएगा हम लोग को दिया है कि कुछ नहीं, जो दिया वही लिखेंगे है ना, क्या है AP इक्वल टू सॉरी AP क्या दिया हुआ 10 7 4, ठीक है, और इस तरह से तीसरा पद दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ क्या है प्रथम पद जो है, प्रथम पद पहला होता है प्रथम पद है ना, प्रथम पद को क्या मानते हैं हम लोग, ए मानते हैं, तो यह D है, ठीक है।
प्रथम पद क्या है, डी है, और सार्वंतर जो है, सार्वंतर क्या होता है बच्चों, सार्वंतर क्या होता है, डी होता है a2 माइनस का a1, ठीक है। अगर ये a1 है, ये a2 है, और ये a3, इस तरह से आगे 30 तक दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है तो बच्चों, a2 माइनस a1, तो a1 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू क्या है 7 है, और a1 का वैल्यू क्या है माइनस का 10। यहाँ क्या हो जाएगा, डी वैल्यू क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3। और nवां पद दिया हुआ है ना, n क्या दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 30, क्या दिया हुआ है 30। ओके फिर बच्चों, क्या दिया हुआ है 30, तो हम लोग जानते हैं वही, इससे पहले जो फॉर्मूला हमने देखा उसके आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि, ओके फिर बच्चों, हम लोग उसी तरह से हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, जिस तरह से हम लोग साथ एग्जाम हॉल में आंसर शीट में हम लोग लिखेंगे। ओके फिर बता दीजिए, क्योंकि मेरा हम लोग मैट्रिक एग्जाम की तैयारी करें, ना कि जस्ट एक नॉर्मल एग्जाम की तैयारी करें बच्चों, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भविष्य को वही तय करता है बच्चों, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि, लिखेंगे, जानते हैं कि क्या होता है फिर बच्चों, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, क्या बता दीजिए, आया ना। तो हम लोग को क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक। सॉरी, तो ये क्या वैल्यू है हम लोग का, 10 है। ओके फिर बच्चों, n क्या है 30 है, d का वैल्यू क्या है बच्चों, हम लोग आया -3, यहाँ से हम लोग सिंपल सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 29, यहाँ -3। ओके फिर बच्चों, यहाँ देखिए 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 9 27 के 7, 9 3 दूनी के 6 या 2 8, माइनस का 7, इसको माइनस किया जाए तो माइनस का 77 आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ए निकल क्या निकाला, माइनस का 77, माइनस का 77। ओके फिर बच्चों, तो हम लोग क्या मिला, माइनस का 77, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन सी में दिख रहा है माइनस का 77। ओके फिर बच्चों, तो अगर औचित्य दिया हुआ है और मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव जो है ऑप्शन आपका नहीं है, तो इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। अगर इस तरह से सोल्व करेंगे, लेकिन अगर हम लोग को क्वेश्चन में औचित्य नहीं दिखाना था, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाना था, डिटेल्स नहीं बताना था, तो हम सिंपल इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा बहुत ध्यान दीजिएगा। ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर इस तरह से मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन में अपना आता है, ठीक है, एमसीक्यू में अगर आता है, तो किस तरह से हम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जिसका पता कुछ पूछ रहा ना, तो उसको बस a प्लस क्या करेंगे, क्या बच्चों, a प्लस का 29 डी, तीसरा पद दिया हुआ है, तो हम लोग a प्लस का 29 डी मानेंगे। मान लीजिए यहाँ 40 पद दिया था, तो a प्लस 39 मानते, ठीक, एक पद कम एक मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप सिंपल a और d का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा। देखिए a का वैल्यू उनका क्या था, पहला पद a का वैल्यू था 10, ठीक है 29, और d क्या हम लोग का निकला, देखिए a2 माइनस 7 करके माइनस का 3 निकला था, -3। देखिए तो ये सेम चीज आ गया, देखिए इस जगह पर हम लोग डायरेक्ट आ गए, डायरेक्ट इस जगह पर आ गए, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, माइनस का 77 आ गया। तो बच्चों देखिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर हम लोग आ गए, इस क्वेश्चन पर आ गए, यहाँ से हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 10 माइनस का 87, यहाँ आ जाएगा माइनस का 77। ओके क्या बच्चों, तो ये ठीक है। इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर रहेगा आपका, तो इस तरह से डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं, और इसी टाइप से आगे हम लोग क्वेश्चन को और भी बेहतर से आसानी से समझ पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 2 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए प्रश्न 2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है बच्चों, देखिए आप लोग AP इक्वल टू बोल देते हैं बार AP जो है -3, -1/2, 2 लेते हुए आगे बढ़ते हुए क्या है, 11वां पद तक है, और आपका ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं क्या बच्चों, ठीक है। हल हम लोग लिखेंगे, दिया है कि क्या दिया है बच्चों, AP -3 माइनस का 1/2 और -2, इस तरह से आगे तक दिया हुआ, ठीक है, ठीक है। जहाँ क्या है, जहाँ हम लिखेंगे प्रथम पद जो है, प्रथम पद क्या होता है, ए क्या है -3 दिया हुआ है, ठीक है, और जो है आपका क्या है, सर्वांतर मीन्स डी क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है क्या बच्चों, हाँ या ना बताइए आप लोग। A2 क्या है, माइनस का 1/2 और -3, यहाँ पर देखिएगा माइनस और -3 है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 1/2 -+3, इसको जो सब कीजिएगा, इससे कुछ 1 है छिपा हुआ,
ये हो गया 2, यहाँ -1 और प्लस क्या हो गया 6, 3 दूनी 6, तो ए का वैल्यू डी का वैल्यू क्या हो गया 5/2 हो गया, डी का वैल्यू क्या हो गया 5/2 हम लोग को मिल चुका है डी का वैल्यू, ठीक है। और एन दिया हुआ है ना, एन कितना दिया हुआ 11, ठीक है। एन क्या दिया हुआ है, एन क्या दिया फिर बच्चों, एन दिया है हम लोग का 11 है ना, एन क्या दिया हुआ हम लोग का प्यारे बच्चों, आप लोग फैमिली के प्यारे दीजिए सब ओके प्यारे बच्चों, किस तरह कोई परेशानी, इन हम लोग का क्या दिया हुआ 11, आगे हम लोग जानते हैं, तो हम लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू टी, ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। हमको निकालना है एन, ए का वैल्यू क्या है, देखिए ए का वैल्यू क्या है -3 प्लस एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 11 -1 और डी का वैल्यू हमको है 5/2, यहाँ -3, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5/2, 5 टाइम्स -3 प्लस का 25, यहाँ जाएगा 22 हो जाएगा है ना, 22, एन क्या निकल गया हम लोग का 22 और 22 ऑप्शन देखिए बी में हम लोग दिया हुआ है, ये हम लोग का क्या हो गया क्या बच्चों हम लोग का आंसर इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और ट्रिक हम लोग जानते हैं, ट्रिक क्या इसका निकाल सकता है बच्चों, इसका ट्रिक क्या हो सकता है, सेम क्या हो सकता है ए प्लस कितना पद पूछा 10 सॉरी 11, तो हम लोग 10 करेंगे, 10 डी तक लिखेंगे है ना, 10 डी तक लिखेंगे, ठीक है, 10 का लिखेंगे 10 डी तक लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि यहाँ तक 11 तक पूछा तो हम लोग 10 तक लिखेंगे, ठीक है। सिंपल पुट करेंगे हम लोग, देखिए डायरेक्ट ये इस पोजीशन पर हम लोग देंगे -3 प्लस 10 5/2 हो जाएगा क्या बच्चों है ना, डी वैल्यू क्या था, डी वैल्यू का 5/2 हम लोग, ठीक है क्या बच्चों। बस इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये पोर्शन आ गया, ये पोर्शन आंसर आ जाएगा हम लोग का क्या जाएगा क्या बच्चों 22, यहाँ से हम लोग कैंसिल मिल जाएगा, ये ट्रिक है, ओके पहले जाते जी। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप इसका आंसर ले सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं बच्चों, और अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चे मेरे प्यारे भाई बहन छोटे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि इस तरह के सेशन के साथ हम लोग पूरा एनसीईआरटी बुक जो है मैथ का उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, प्यारे विद्यार्थी जी। तो आप लोग प्लीज़ जितना हो सकता है आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, और चैनल को प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिए प्यारे बच्चों, कैसा आपको लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी प्रश्न 1 के जितने क्वेश्चन थे, प्रश्न 2 के जितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने देखा प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्न 3 के जितने क्वेश्चन उसको बारी बारी हम लोग देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ओके प्यारे बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रश्न 3 में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान बॉक्सेस के पदों को क्या ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, इसमें पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद बॉक्स है, इसको हम लोग निकाला कि दूसरा पद में क्या होगा, और ये तीसरा पद हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जस्ट कुछ निकालना है, इसको जस्ट सिंपल हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिख लेंगे दिया है कि, है ना, दिया है कि, ठीक है। क्या दिया हुआ, पहला पद दिया हुआ है मीन्स ए दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 2, ठीक है। और देखिए दूसरा पद नहीं दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है A1 दिया हुआ है, और A3 भी दिया हुआ 26, तो यहाँ पर क्या निकालना हम लोग को A2 निकालना है, क्या निकालना है A2, ठीक है बच्चों। क्या निकाला हम लोग को, अब लोग सब चीज क्लियर पे जी, ठीक है, सब चीज क्लियर है। तो A2 हम लोग क्या निकालना है, A2 हम लोग को निकालना है, ठीक है। यहाँ A1 लिख के A लिख सकते हैं हम लोग, है ना A, ठीक है, क्योंकि आगे फॉर्मूला पर यूज होगा A का ना, ठीक है। A2 निकालना है, जब A2 निकालना है, जब दूसरा पद निकालना है, तो हम लोगों ने देखा था A प्लस का क्या होता है, जितना पद वहाँ बोलता है उसका कम लेते हैं हम लोग, इसका क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए आप, सॉरी यहाँ पर दूसरा पद बोला ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरा पद हम लोग का बोल रहा है, ओके प्यारे बच्चों। यहाँ हम लिख सकते हैं ये हम लोग का प्रथम पद A3 दिया हुआ है, और A2 निकालना है, क्या लिखेंगे A प्लस का 2D, A प्लस का 2D, ठीक है। तो ये जो है हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 माने से होगा कि जब ऐसे अगर हम टाइप पुट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिया हुआ है प्रथम पद A2 जिसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है, बॉक्स खाली है, तो बॉक्स आपको कुछ नहीं लिखे, हम लोग को इसको निकालना ही है। और तीसरा पद दिया हुआ है क्या है A26 दिया हुआ है, तो हम लोग तीसरा पद A3 = 26, A3 के जगह पर क्या हम लोग A + 2D लिख सकते हैं, आ जाना पर बच्चों A + 2D लिख सकते हैं, क्योंकि जितना पद हम लोग निकालना होता है, जितना पद निकालना तो उससे कम लेकर के हम लोग ये D के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना,
ए प्लस 2d हो जाएगा, यहाँ 26 है तो 26 रहने दीजिए, है ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, है ना, ए का मान रखने पर, या फिर लिख सकते हैं ए बराबर 2 रखने पर क्या मिलेगा। फिर बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, 2 + 2d = 26। यहाँ से देखिए 2d 26, ये प्लस में था इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर बच्चों 24, तो यहाँ से हो गया d = 24/2 और यहाँ से हो गया 12। हम लोग को d क्या निकल गया, 2 क्या निकल गया। फिर बच्चों हम लोग का d जो है क्या निकल गया, फिर बच्चों हम लोग को d जो है 12 निकल गया, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाला, a2 निकाला है, तो a2 निकाला है ना। a2 क्या करना है, a2 यहाँ फाइंड आउट करना है, a1 है, a2 है, a3 है। a3 की जगह पर हम लोगों ने इसको लिख करके सॉल्व किया, ठीक है, a का वैल्यू पुट करके। a2 निकाला है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं a प्लस का d, है ना। a2 है, एक कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर a प्लस का d लिखे तो a का वैल्यू क्या था, 2 था, और d का वैल्यू क्या निकला 12, यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, a2 में क्या निकल गया 16, तो यहाँ पर हम क्या बनेंगे 16। मान लीजिए हमको इसको चेक करना है ना। तो हम जानते हैं कि एपी में क्या होता है, जो है समांतर जो है सेम होता है, मीन्स कॉमन डिफरेंस जो है हमेशा सेम होगा, ठीक है। देखिए आप लोग ध्यान से 16 में चलिए 10 से समझते हैं। 26 में अगर 16 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 10 आएगा। 16 में सॉरी क्या गया हम लोग का, हो सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ 14 ना होगा, 14 होगा, ठीक है, 14, सॉरी बाय मिस्टेक, सॉरी प्यारे बच्चों, 14 हो गया, 2 + 12 14 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए 26 में अगर 14 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 12। देखिए 14 में अगर 2 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 12। देखिए दोनों में अंतर जो है समान आ रहा, समांतर जो है समान आ रहा, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा। इस तरह से लोग चेक भी कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा सही है, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकालें क्या, a2 = हमको निकल गया 14, वही हम लोग का आंसर हो गया। इस तरह से आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग बारी देखेंगे। फिर आई होप आप लोग ये चीजें समझ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पहला पद ही पूछ रहा है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद ही पूछ रहा है, चौथा पद दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हल, ठीक है। दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है कि क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ प्रथम पद नहीं दिया हुआ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दूसरा पद a2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ a2 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है a4 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है a4 भी हम लोग का दिया हुआ है, 3, ठीक है। अब a2 से हम क्या निकाल सकते हैं, a + d लिख सकते हैं, ओके प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 30, और यहाँ से क्या कर सकते हैं a प्लस का 3d = क्या लिख सकते हैं 3, आया ना, जितना पदवा पूछता है उससे क्या करते हैं एक कम d लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ चौथा पद है तो 3d नहीं है, पांचवा पद है तो 4d लेंगे, छठा पद है तो 5d लेंगे, ठीक है। जितना पूछे उससे एक कम d लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या निकलता है हम लोग का, अगर हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ओके प्यारे बच्चों। इसको मान लिया हम लोग इक्वेशन 1 और इसको मान लिया इक्वेशन 2। यहाँ समीकरण 1 और 2 से में क्या मिलता है बच्चों, देखिए आप लोग क्या है 1 प्लस का d = 13 और 1 प्लस का 3d = 3, ठीक है। यहाँ साइड अगर बदल देते हैं क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा -3 - 2d, यहाँ पर क्या बचेगा 10, ठीक है ना। 13 में से 3 गया 10, यहाँ पर d का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे क्या आ जाएगा 5 से आएगा तो -5 आएगा, क्या आएगा d का वैल्यू जो है -5 आएगा। समीकरण 1 या समीकरण 2 में अगर d का वैल्यू लिख देते हैं, पुट कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा हम लोग का a वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में d = -5 रखने पर, ओके प्यारे बच्चों, क्लियर यहाँ तक, ये सब कोई परेशानी पहले बता दीजिए, क्लियर है, ठीक है। तो रखते हैं a + d = क्या है 13 है, ठीक है। a का वैल्यू क्या हम लोग को निकल जाएगा 13 - d, a का वैल्यू 13 - d का वैल्यू क्या है -5, 13 प्लस का -5 हो जाएगा, इसलिए a का वैल्यू हमको क्या मिलेगा बच्चों 18 मिलेगा, a का वैल्यू क्या मिलेगा 18 मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग 18, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं 18,
ठीक है, 80 हम निकाल सकते हैं। और आगे क्या है, हम लोग आसानी से आगे जो है सीरीज को हम लोग लिख सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, देखिए 80 में से अगर 3/30 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, कितना माइनस करना होगा, 5। अब इसमें क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे हम लोग, -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 को अगर -5 करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला प्रथम पद में क्या मिल गया 80, दूसरा पद दिया हुआ था, तीसरा पद 8 मिल गया और चौथा पद हम लोग का दिया हुआ था। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो +1 और +2 को हम लोगों ने बेहतर से समझने का प्रयास किया बिना दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या करेंगे हम लोग, जो दिया हुआ है उसका मानेंगे, फिर उसका जो पद होता है, जो फॉर्मूला था उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में दोनों को कंपेरिजन करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग का एक वैल्यू निकलेगा, फिर किसी एक इक्वेशन में जिसका वैल्यू निकला उसको पुट करके पहला का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग पद ज्ञात करेंगे। क्या मिला दीजिए, सब के प्यारे बच्चों, किस तरह कोई परेशानी, ओके प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 प्रश्न 3 प्यारे बच्चों, और ये है प्रश्न 4। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया, फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है प्यारे विद्यार्थी जी। कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत अलग चीजें हैं, ठीक है। जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं उसी पर बेस है, ठीक है। तो बस आपको ध्यान देना क्या दिया हुआ, क्या हम लोग को पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिया है कि, है ना, दिया है कि, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ समझिएगा। ओके प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ, प्रथम पद दिया हुआ, ए का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया, दूसरा नहीं दिया, तीसरा नहीं दिया, चौथा दिया हुआ है, ठीक है। A4 हम लोग का दिया हुआ, कितना दिया हुआ, ठीक है, 9 × 1/2। इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 9 दूनी का 18, 19/2 आया ना, 9 दूनी का 18 + 1 19/2 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तब A4 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, A + का 3D आया ना प्यारे बच्चों, 19/2, ये 19 है ना, 19/2 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, क्योंकि चौथा पद पूछा तो A + 3D तक होगा, बचा पूछा तो A + 4D तक होता, मैंने पहले भी आप लोग को बता चुका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे, इसलिए ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि बच्चा किस तरह से सॉल्व कर रहा है, और ये सही तरीका है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, आखिर किस तरह से कोई स्टेटमेंट तो लिखना होगा ना, इसलिए हम लोग मानते हैं इक्वेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में A = 5 रखने पर या फिर इसे A का मान रखने पर, ठीक है। जिस तरह से लिखेगा बस यही होगा। समीकरण 2 में हम लोग पुट कर देंगे इसको, ठीक है। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, A + 3D = 19/2। ए का वैल्यू क्या निकला हम लोग का, 5 + 3D, ठीक है, = 19/2। यहाँ से हम निकालेंगे 3D 19/2, 5 चला जाएगा इधर तो -1, नीचे खींचने तो 1 है, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, एलसीएम लेंगे क्या होगा, 2 होगा तो ये 19 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाला 3D = ऊपर में क्या हो जाएगा 9/2, क्या हो जाएगा 9/2। देखिए तो ये 3 से ये 9 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो डी का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 3/2, क्या आ गया बच्चों, डी का वैल्यू क्या आ गया 3/2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे, तो ए का वैल्यू हम लोग किस में निकालेंगे, सॉरी ए का वैल्यू तो हम लोग को दिया हुआ था, तो ए का वैल्यू निकालेंगे नहीं, है ना, सिंपल। ए का वैल्यू हम लोग का 5 है, डी का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया 3/2, डी का वैल्यू क्या निकल गया हम लोग का 3/2। ओके प्यारे बच्चों, दूसरा और तीसरा पर, ठीक है प्यारे बच्चों, किसी एक को भी निकालते हैं तो अगला हम लोग को निकल जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेते हैं A2, हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं A2 हम लोग निकाल लेते हैं। A2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, A2 हम लोग को निकालना है, ठीक है। A2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, क्या लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, A2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, A + D। A2 की जगह क्या लिख सकते हैं A + D, ठीक है। ए का वैल्यू हमको दिया हुआ 5 और डी का वैल्यू हमको क्या मिला 3/2, क्या निकला 3/2। इसे तो क्या A2 निकालना है हम लोग को, तो A2 की जगह क्या लिख सकते हैं A + D लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ए का वैल्यू 5 दिया हुआ था प्रश्न में, और डी का वैल्यू 3/2 है, इसको जस्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ जैसे जगह 2, यहाँ बचेगा, यहाँ होगा 10, 5 दूनी की 10, यहाँ होगा 3, तो यहाँ हम लोग को मिलेगा क्या पर बच्चों, यहाँ मिलेगा 13/2, क्या मिलेगा 13/2, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 13/2। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 13/2। अगर ये पूर्णांक में तो आप लोग कहिए कि प्यारे सर जी यहाँ तो पूर्णांक में दिया हुआ है और आप लेकर आए 13/2, ये कैसे होगा प्यारे बच्चों, तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे। अगर 13 को 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 6 टाइम में क्या जाएगा 12, 1, तो इसको हमने सकता 6 पूर्णांक के कोटे तो है ना, देखिए 6 दूनी के 12, 1, 13, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं प्यारे बच्चों, इसको आप लोग 6 पूर्णांक 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बट्टा का है, ठीक है, 6 पूर्णांक 1/2 भी इसके जगह पर इसको आप लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, इसके बाद ये है, अब इसके बाद क्या आएगा बताइए आप लोग, है ना।
देखिए आप लोग ध्यान से, इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं समझाने के लिए करता हूँ। इसको क्या आप लोग 9 दिन के 18 19 19 में क्या 2 लिख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कि जिस तरह से हम लोगों ने A2 निकाला उसी तरह से क्या करेंगे A3 भी हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि और कोई तरीका हमको यहाँ पर नहीं दिख पा रहा। ठीक है, ऐसा सिंपल था तो इसके बाद हम लोग जोड़ देते, देखते कितना कांता जा रहा है, सेम अंतर आता तो हम लोग आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है डिफिकल्ट दे दिया, थोड़ा सा पूर्णांक दे दिया, बट्टा में दे दिया, इसलिए हम लोग को बारी बारी करके निकाला। तो A2 हम लोग निकाला, उसी तरह से हम क्या करेंगे A3 भी हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, A3 भी हम लोग निकाल लेंगे, है ना, A3 भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, A3 भी हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो A3 हम लोग निकालेंगे, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस का 2D आया ना, यहाँ से निकल जाएगा A3 इसके जगह पर, है ना, A3 हम लोग को निकालना है। तो A3 तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A क्या है हम लोग का 5 दिया हुआ है, 2D का वैल्यू क्या है 5/, D का वैल्यू क्या है 3/2। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों 8, क्या हो गया 8। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे सिंपल 8 लिखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम लोग दूसरा पद खाली जगह था, बॉक्स था, और तीसरा पद भी बॉक्स था, तो इसको हम लोग निकाल चुके हैं। प्यारे बच्चे, तो इस तरह से प्रॉपर्ली हम लोग सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ठीक है, हम लोगों ने सोचा कि इसको प्लस करके हम लोग देख लेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है आपका बट्टा में देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया, इसलिए सेपरेट करके हम लोग को A2 और A3 निकालना ही होगा, तब जाके हम लोग आंसर दे पाएंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करें बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इसको हम लोग जैसा इसको हम लोग क्या कहते हैं इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, स्पेस लेकर ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था कि आप लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं, दिया है कि, है ना, दिया है कि क्या दिया है प्यारे बच्चों, A का वैल्यू दिया हुआ माइनस का 4। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद नहीं दिया, छठा पद दिया हुआ, तो A6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है A6 दिया हुआ है। तो A6 के जब हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, A प्लस का 5D आया ना, इसका तो 6, क्योंकि 6 है तो 5D हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग A का वैल्यू पता है, इसको माने इक्वेशन 1 और इसको माने हम लोग इक्वेशन 2। अब सिंपल क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है, समीकरण 2 में A इक्वल टू -4 रखने पर, ओके प्यारे बच्चों, -4 रखने पर हम लोग क्या पाएंगे प्यारे बच्चों, देखिए A प्लस का 5D इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से हम लोग लिखे A का वैल्यू -4 प्लस का 5D इक्वल टू 6। यहाँ से देखिए 5D 6, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दाहिने प्लस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए D इक्वल टू क्या हो गया 10/5, यहाँ से निकल गया 2, तो D का वैल्यू सिंपल हम लोग क्या हो गया बच्चों, बहुत ही आसानी से हम लोग D का वैल्यू निकाल चुके हैं। D का वैल्यू हम लोग को 2 मिल चुका है, A का वैल्यू हम लोग को पता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाला, दूसरा पद निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते, A पता चल गया, D पता चल गया, तो हम लोग निकाल सकते हैं दूसरा तीसरा जो भी पद बोलेगा। ठीक है, A2 निकाल लेते हैं, है ना, A2 क्या होगा A प्लस का D हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, A प्लस का D हो जाएगा, तो A क्या हम लोग का वैल्यू -4 प्लस D का वैल्यू क्या है 2, यहाँ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो इसको जस्ट कंपेरिजन करके आप लोग आगे लिख सकते हैं सर। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस का हम लोग का क्या मिला 2 मिला। देखिए आप लोग इसके साथ इसको क्या करना होगा, +2 करने से बोला -2, इसके साथ +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, और इसके साथ +2 करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 2, इसके साथ +2 करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 4, और इसके साथ +2 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 6। तो इस तरह से हम लोग आंसर दे पाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, नहीं तो फिर वही A3 = A प्लस 2D, फिर A4 A प्लस 3D, A5 A प्लस 4D करके हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। किंतु डायरेक्ट हम लोग इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग को बॉक्स पता करना था तो हम लोग बॉक्स पता करनी है। ठीक है, फिर भी मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए हमको इसका ये दिया हुआ था, इसका हम लोग निकाला, इसका निकालना होगा, जस्ट A3 इसको निकालेंगे, A प्लस 2D वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, इसका अगर निकालना होगा तो A4 है, निकालेंगे A प्लस 3D वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। इसका अगर निकालना होगा A5 निकालना है तो क्या लिखेंगे A प्लस का 4D, यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। चलो बच्चों, मैं हर तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया प्रयोग करते थे। ठीक है, सॉरी,
तो अगर हम लोग A2 निकाल लेते हैं, A1 दिया हुआ A2 निकाल लेते हैं तो डायरेक्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कंपेरिजन करके, क्योंकि अंतर जो है समान आना चाहिए, क्योंकि समांतर श्रेणी का यही तरीका है। प्यारे बच्चों हम लोग जज करते हैं कि जब कॉमन डिफरेंस जो है समांतर समान है तो क्या है आप लोग का ये AP होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक कर लिया कि AP हम लोग का मिला +2 +2 +2 कर। ठीक है, नहीं तो आपको सिंपल वैल्यू निकाल करके इस फॉर्मूला से दूसरा पद के लिए हो गया, तीसरा पद के लिए हो गया, चौथा पद के लिए हो गया, पांचवा पद के लिए हो गया, छठा पद हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 3 किया 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन का हम लोग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके और भी जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ये आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला पद खाली है, ठीक है, दूसरा पद दिया हुआ, तीसरा पद खाली, चौथा पद खाली, पांचवा पद खाली, छठा पद दिया हुआ। ठीक है, तो जो दिया हुआ उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग उसके बाद में हमको ऐसे ही आंसर निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है प्यारे बच्चों, दिया है कि जैसे मैं बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थी जी, वैसे ही लिखने से आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि नहीं बच्चा सही मायने में चीज़ें जानता है, बेहतर तरीका से लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या दिया, पहला पद तो नहीं दिया, दूसरा पद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ A2 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 38। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है A6 भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ -22। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, दिया हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, तो A2 छोटे हम लोग जानते हैं क्या होता है, A प्लस का सॉरी D हो जाएगा, A प्लस का D हो जाएगा, यहाँ पर 38। ठीक है, इसको हम लोग मानिए इक्वेशन 1। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग क्या मानिए इक्वेशन 1, और इसको हम लोग चलिए इसको यहाँ में लिख करके मैं नीचे लिखता हूँ ताकि आपको किस तरह कोई परेशानी ना हो। A6 का वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोग का -22, तो A6 के जगह पे क्या लिख सकते हैं A प्लस का 5D, A प्लस का 5D माइनस का 22, इसको मानिए इक्वेशन 2। ठीक है, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या है 1 प्लस का D इक्वल टू 38, और क्या है 1 प्लस का 5D इक्वल टू माइनस का 22, है ना प्यारे बच्चों, ये और ये। ठीक है, हमको क्या करेंगे इसको जस्ट सॉल्व करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4D इक्वल टू यहाँ प्लस में क्या बचेगा 8 2 10 3 2 5 1 6 होगा, और यहाँ से देखिए ये कट जाएगा 15 टाइम्स, तो D का वैल्यू हम लोग का क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 15। D का वैल्यू क्या निकला प्यारे बच्चों हम लोग को माइनस का 15। यहाँ तक ओके प्यारे बच्चों, किस तरह से कोई परेशानी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग D निकाल चुके प्यारे बच्चों, और यहाँ पर A तो नहीं दिया था कि A का वैल्यू आगे हम लोग बना सकते हैं, नहीं दिया होता, तो A2 दिया हुआ है, तो हम लोग किसी एक इक्वेशन में D का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो क्या हम लोग को A मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आया ना, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ तो सब ओके प्यारे विद्यार्थी जी, प्लीज जो विद्यार्थी चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हमारे साथ जुड़ करके आप मैट्रिक एक बोर्ड की एग्जाम की तैयारी जो बेहतर से बेहतर आप लोग कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, जो भी आप मैट्रिक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सेशन को लाइक नहीं करते प्लीज लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं किसी एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं D का वैल्यू पुट करके A का वैल्यू निकालते हैं, फिर आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे खाली स्थान को। ठीक है, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में, है ना, किसी एक में भी रख सकते हैं, समीकरण में या समीकरण 2 में। समीकरण हम 1 में करते हैं, समीकरण 1 में D इक्वल टू -15 रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, रखने पर क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए आप लोग ध्यान से क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, A प्लस 38 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालना क्या है A प्लस माइनस का 15 और ये है 38। यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15 मिला, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ बच्चों, किसी कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ से देखिए हम लोग A निकाल सकते हैं, A क्या निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों 38 प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग A क्या निकला प्यारे बच्चों 8 5 13 और 4 1 5 53, ये हम लोग को निकल गया 53। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये हम लोग का क्या वैल्यू निकला 53, क्या निकल गया A निकल गया 53। अब हम लोग सिंपल कंपेरिजन भी कर सकते हैं, या फिर बारी बारी करके, जैसे A2 दिया हुआ था, फिर A3 दिया हुआ है, A3 हम लोग निकालेंगे, तो मान लीजिए चलिए A3 हम निकाल के दिखाएंगे देते हैं। A3 क्या होता है A प्लस का 2D होगा, है ना, क्योंकि 3 है तो 2D होगा। A का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 53, 2 D का वैल्यू हम लोग को पता है, क्या D का वैल्यू क्या बच्चों, D हम लोग का क्या निकला था माइनस का 50। यहाँ से देखिए 53 प्लस माइनस 30, यहाँ से निकलेगा क्या हम लोग का 23। तो A3 के जगह हम क्या लिख सकते हैं 23। अब सिंपल हम लोग आगे कंपेरिजन कर सकते हैं, है ना। देखिए इसके साथ इसको कितना माइनस करने से कितना प्लस माइनस होगा, ठीक है, इसमें कितना माइनस नहीं कि मेरा ये आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए इसको 53 में, चलिए 53 में क्या करते हैं हम लोग 53 में 38 माइनस करते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पर देखिए 5
और यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 50 होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये माइनस होगा। ठीक है, देखिए इसमें से अगर माइनस 15 का तो 38 आएगा। अगर 38 में देख लेते हैं हम लोग, 38 में माइनस 15 करने से हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या बचेगा हम लोग का 2, 23 जी। ओके है, सही है प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि हम लोग को आप कंपेरिजन कर सकते हैं, आसानी से हम लोग बॉक्स को भर सकते हैं। ठीक, इसको अगर माइनस 15 करते हैं तो हम लोग का ये आ जाएगा, इसको अगर माइनस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा, है ना, 8 5 13, 8 आ जाएगा। इसको अगर माइनस 15 करते हैं तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए 8 माइनस 15 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 8 माइनस 15 क्या आ जाएगा, माइनस का 7, हाँ या ना, माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, नहीं विश्वास था तो इसमें अगर ये माइनस का 15 करते हैं, देखिएगा माइनस का 22 आ जाएगा। देखिए -7 माइनस का, ठीक है, -22, सॉरी -15, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन माइनस रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 22 आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से हम लोगों ने चीज़ों को चेक कर लिया, है ना प्यारे बच्चों। यहाँ तक क्लियर, ये जस्ट हम लोगों ने रख लिया था, चेक किया था कि चीज़ें हम लोग को मिल पा रही है नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर वही A4 का वैल्यू A5 इक्वल टू A + 3G, A5 इक्वल टू A + 4G वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। सिंपल अगर हम लोग को निकल गया तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं है। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन प्लस 3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक 5 को हम लोगों ने सॉल्व किया। ओके प्यारे बच्चों, सब हो गया प्यारे बच्चों, किसी से कोई परेशानी प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 4 प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 4 में एक क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हालांकि आपको मेरा कहना है प्यारे बच्चों, एज ए विद्यार्थी आपको हर क्वेश्चन को बारीकी से समझना पड़ेगा, हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना, क्योंकि ये मैथ है, इसमें हल्का सा भी आप लोग मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस आप लोग करके बेहतर से बेहतर आपको परफॉर्मेंस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना, हर क्वेश्चन को अपने गंभीरता से लेना, हर क्वेश्चन पर ध्यान देना है बच्चों। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बार बार जो पूछे जाते हैं, उसको हम लोग इंपॉर्टेंट करके आपको बताने का प्रयास मैं करता हूँ बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को किसी तरह से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन प्रश्न 4 को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या करा देखिए, प्रश्न 4 में 4 3 8 13 18 आगे इस तरह से है का कौन सा पद जो है 78 है, कौन सा पद। ठीक है बच्चों, कौन सा पद यहाँ पर पूछा, मीन्स क्या पूछा, n का वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए क्या दिया प्रश्न 4 में, प्रश्न 4 हम लोग देखते हैं, समझते हैं इसको। ये क्या है हम लोग का, ए दिया हुआ A1 या ए समझ सकते हैं। ये क्या हम लोग का दूसरा पद है A2, ये है A3 और इस तरह से आगे दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है n। ठीक है, और ये क्या दिया हम लोग का, ये दिया हुआ an हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल लिखेंगे, है ना, जैसे हम लोग आंसर शीट में लिखना है, हल लिखेंगे, दिया है कि क्या दिया हुआ बच्चों, देखिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, A1 या a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3। ठीक है, और क्या दिया हुआ है n, सॉरी n तो हम लोग को निकालना है ना, क्या दिया हुआ है d हम लोग निकाल सकते हैं, d A2 माइनस A2 माइनस A2 क्या है 8 और माइनस क्या है A1 3, यहाँ से हम निकल जाएगा 5, तो d का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 5। ठीक है, ये क्या प्यार बच्चों, ये है, लिख सकते हैं आप लोग प्रथम पद। ठीक है, A1 इक्वल टू A बराबर 3, और यह है सारवांतर, क्या बच्चों, सारवांतर। ठीक है, सारवांतर, सब चीज़ क्लियर कर बच्चों। ओके, और हम लोगों ने डी इस तरह से निकाल लिया। ठीक है, सारवांतर। अब यहाँ पर एन हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 78, और एन जो है हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या बच्चों, हम लोग जानते क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि एन इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके क्या बच्चों, यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू निकालना है, तो एन हम लोग का दिया हुआ है 78। ठीक है, एन दिया हुआ है 78। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, ए का वैल्यू क्या है 3, ए का वैल्यू क्या है 3 प्लस एन हम लोग को निकालना ही है, और डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू हम लोग को क्या है मिला 5, डी का वैल्यू क्या मिला हम लोग को 5 मिला। अब यहाँ से देखें 78, यहाँ 3 को इधर लेकर आ गए तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे, चलिए इसको हम लोग क्या लिखें n माइनस 1 इंटू 5 लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको दिख पा रही होगी प्यारे बच्चों क्लियरली। ठीक है, थोड़ा इनका प्रॉब्लम हो गया प्यारे बच्चों, प्लीज़ आपको कॉपरेट कीजिए प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, तो यहाँ से जो है यहाँ क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, और यहाँ अगर ये 5 को इधर लेके आते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम क्या मिलेगा n माइनस 1। ठीक है, ये सी है कितना टाइम्स 15 टाइम्स, 15 × 5 = 75, तो 15, और ये 1 को इधर लेके आएंगे, प्लस का 1 इक्वल टू n हो जाएगा, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों 16 मिल जाएगा। यही हम लोग को क्या निकालना n निकालना था। ओके प्यारे बच्चों,
तो कौन सा पद था, तो पद 1 जो है क्या आ जाएगा, 16वां पद है। ठीक है, हम लोग का आंसर मिल चुका है। इस तरह से प्रश्न 4 तक हम लोगों ने सॉल्व किया प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ तक किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं, उसको भी बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से प्रश्न 4 में था क्वेश्चन, उसी तरह से प्रश्न 5 के जितने क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसी आधार पर उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ है। बस यहाँ पर स्टेटमेंट में सिर्फ कौन सा पद, ठीक है, होगा इक्वल टू जितना दिया होता है उस तरह से स्टेटमेंट करने दिया, बाकी सभी चीजें सेम है। क्या बच्चों, देखिए आप लोग, प्रश्न निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो यहाँ पर भी क्या पूछा, पद ही पूछा, मीन्स एन का ही वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है। क्या बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग का क्या है, ए है, A1 इक्वल टू ए मान सकते हैं। ये क्या है, A2 है, और ये है A3, और ये जो दिया हुआ क्या दिया हुआ, AN दिया हुआ बच्चों। ठीक है, +1 +2 +5 में 2 क्वेश्चन है, दोनों को हम लोग बारी बारी करके सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरह से चीजें हम लोग को दी हुई है, तो हम लोग लिखेंगे सिंपल। ये जस्ट मैं आप लोग को समझाने के लिए लिखता हूँ बच्चों, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, साफ साफ हो जाए कि हम लोग को करना क्या है। हल दिया है कि, दिया है कि, जो दिया है वो हम लोग लिखेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 5 और 4 जो है, और आगे जितने भी क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम पूछने हैं प्यारे बच्चों। तो प्लीज आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है कि क्या दिया हुआ है, 7 13 19 और इस तरह से 205। तो यहाँ से हम लिखेंगे A1 इक्वल टू A बराबर क्या दिया हुआ है, 7। हम निकालेंगे D, तो D क्या निकलेगा, A2 माइनस A1। यहाँ से देखिए A2 क्या है हम लोग का 13 माइनस A1 क्या है 7, तो यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का 6, तो D हम लोग को निकल चुका है 6। ठीक है, अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, ठीक है, AN दिया हुआ है, AN दिया हुआ है बच्चों 205, क्योंकि लास्ट पर दिए 205। हम लोग को क्या निकालना है, N हम लोग को यहाँ पर भी निकालना है, प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं, ठीक है, N निकालना है। तो सिंपल वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, लिखिएगा स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा। हम जानते हैं कि एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देख लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए। मैंने प्रथम क्वेश्चन में ही एक्सरसाइज 5.2 जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बताया था प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपको पूरा बेस है, इसी पर आगे क्वेश्चन सभी क्वेश्चन जो है आधारित है। तो यही फॉर्मूला देखिए आप लोग शुरू से लेकर अभी तक ये फॉर्मूला यूज हो रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था, इसलिए हर क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एन का वैल्यू क्या दिया, 205 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू ए वैल्यू क्या है, ए है 7 प्लस एन हम लोग को निकालना ही है, और डी कितना दिया, डी कितना है प्यारे बच्चों, डी हम लोग का क्या है 6 है। ठीक है, डी क्या है 6 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 205, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 7। ठीक है, ठीक है, और ये n माइनस 1, और इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, पूरे का होल करके पूरे का बेटा 6 है। यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों, देखिए इसको इधर लेकर आए तो माइनस का 7 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में था तो n माइनस 1 का अगर निकलना है तो ये 6 क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ऊपर में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 8 7 15। ठीक है, चलिए हम इसको माइनस करके आप लोग को दिखाई देते हैं, है ना, माइनस करते क्या 8 7 15, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 198 बटे का 6। ठीक है, माइनस n बाई 1। चलिए इसको देखिए तो कैंसिल होगा बच्चों, देखिए तो क्या ये 6 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 15 18, फिर 3 टाइम्स मीन्स 33, यहाँ कितना टाइम जाएगा 33 टाइम। ठीक है, तो एन का वैल्यू देखिए 33, और इसको इधर लेके आएंगे 1 को तो क्या रहेगा प्लस 34। ठीक है, तो एन का वैल्यू हमको क्या निकला, ठीक समझ कर बच्चों। ठीक है, तो एन का वैल्यू हमको क्या मिला बच्चों, एन का वैल्यू मिला हम लोग को, एन का वैल्यू क्या निकल गया, इसलिए एन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग 34। क्या मिला हम लोग को 34। ओके प्यारे बच्चों, हम लोग को एन निकाला था, कितने पद है 34 पद है। यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों, किस तरह से कोई परेशानी किसी विद्यार्थी को प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ तक क्लियर है, सब चीज क्लियर प्यारे बच्चों, ओके प्यारे विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, हम लोगों ने थोड़ा बेहतर से समझने का प्रयास किया फिर विद्यार्थी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से दिया है, जैसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे हल सॉरी दिया है कि, ठीक है, क्या दिया प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग ध्यान से, A1 मीन्स ए बराबर क्या दिया हुआ है 18। ठीक है, ठीक है, डी हम लोग निकाल लेंगे A2 माइनस A1। ठीक है, तो डी क्या हम लोग का निकलेगा, देखिए आप लोग ध्यान से, A2 माइनस A1, A2 क्या है देखिए, A2 क्या है 15 दूनी 31 है 31 बटे 2 माइनस का 18। ये कहाँ से आता है बच्चों, देखिए A2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 15 दूनी 31 बटे 2, हाँ या ना, हाँ या ना प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका हम एल्सियम लेंगे 2, 31 माइनस का 36, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5/2। इसे हम लिख सकते हैं डी का वैल्यू क्या होगा माइनस का 5/2।
2 क्या आएगा बच्चों, डी का वैल्यू जो है माइनस का 5/2 आ गया। यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर किसी से कोई परेशानी? प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, सबको क्या है, सबके प्यार भी जाती थी, किसी से कोई परेशानी किसी को? चलिए ठीक है, ठीक है। यहाँ हम लोग मिल गया डी का वैल्यू क्या है -5/2। अब एन दिया हुआ है, एन हम लोग का दिया हुआ है 47 और एन हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन दिया हुआ है 47, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हम लोग का 18 है, एन हम लोग को निकालना ही है, डी का वैल्यू क्या है माइनस का 5/2। ठीक है, आपको ध्यान दीजिएगा माइनस का 5/2 है। ठीक है, यहाँ से देखिए 47 सिंप्लीफाई करना सिर्फ। ठीक है, एन माइनस 1 माइनस का 5/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 9 8 17, 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 29 है ना। देखिए तो 47 को 18 से पहले से 9 7 9 8 17। ठीक है, 3 में से ये हो गया 3, 3 में से 2 1 गया 2, 29। ठीक है, 29 और यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर इधर हम लेकर आते हैं फिर इसको जस्ट इधर लेकर आ गए, क्या हो जाएगा देखिए आप लोग ध्यान से, इसको अगर इधर इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 29 आ गया। एन माइनस 1 अगर हम निकालते हैं सिर्फ एन माइनस 1 अगर यहाँ पर हम निकालते हैं, ये वाला इधर आ जाएगा माइनस का 5/2 आया ना फिर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा 29 माइनस का साइन तो आएगा ही, और ये देखिए 5/2 था तो 2 पर चला जाएगा, 2/5 हो जाएगा, आया ना, हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है माइनस एन माइनस 1, और यहाँ से सिंपल हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 दूनी के 18। ठीक है, 9 दूनी के 18, 2 दूनी के 4 1 5 माइनस का 58/5, और ये इधर लेकर आ गए प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग एन निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 5 माइनस का 58 प्लस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू एन। यहाँ से देखिए एन का वैल्यू हमको क्या मिला प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए माइनस का 53/5, एन का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस का 53/5। यहाँ तक ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सबके प्यार भी जाती थी, सबके प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, किस तरह से कोई परेशानी है आपको तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। सबके हैं, सबके प्यारे बच्चों, क्या हम लोगों ने सही किया प्यारे बच्चों, किस तरह कोई परेशानी कोई भूल? सबके प्यारे बच्चों, डी का वैल्यू क्या था हम लोग का -5/2। ठीक है, ठीक है, सबके प्यारे बच्चों, सबके हैं, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक ओके प्यारे बच्चों। ठीक है, +1 जो है +5 के 1 और 2 नंबर जो क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने बेहतर से समझने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या -47 था क्या बच्चों, क्या -47 था प्यारे बच्चों? प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, क्या बुक में यहाँ पर माइनस का 47 दिया या 47 दिया प्यारे बच्चों? -47 दिया हुआ ना, अच्छा कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर सब चीज़ें सेम है, यहाँ पर मैंने प्लस का 47 लिया, प्लस में क्या क्वेश्चन बुक में क्या दिया माइनस का 47 दिया हुआ, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लोगों ने इसको प्लस कंसीडर करके सॉल्व किया प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या है माइनस का 47 शायद बुक में दिया हुआ है, ओके प्यारे बच्चों, इस जगह पर क्या है माइनस का 47 दिया हुआ है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों यहाँ पर -47 लेकर के आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम चीज़ रहेगा। ठीक है, आप लोग आसानी से इस चीज़ को -47 लेकर आप लोग से प्रैक्टिस भी कर दीजिएगा, ओके प्यारे बच्चों। तो प्यारे विद्यार्थी जी, मुझे लग रहा है कि सेशन कुछ ज़्यादा लंबा हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस सेशन को जो एक्सरसाइज 5.2 हम लोग दोबारा में देखेंगे प्यारे बच्चों। तो ये रहा पार्ट, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। तो अभी तक आप लोग जो जुड़े हुए हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद प्यारे बच्चों। जो विद्यार्थी नहीं प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के सेशन के साथ हमारे साथ जुड़कर आप लोग जो है मैथ का बहुत ही बेहतर से तैयारी कर सकें प्यारे बच्चों, ताकि मैट्रिक एग्जाम में आप लोग बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। ओके प्यारे विद्यार्थी, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर 5.2 के पार्ट 2 में, क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग को देखने में शायद परेशानी होगी प्यारे बच्चों। तो ठीक है, तो इसको दोबारा हम बांट देंगे, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 इसका हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं, अच्छे से रहिए, खुशहाल रहिए, पढ़ाई को अपना हमेशा करते रहिए, और चीज़ें जो इससे पहले जो भी चीज़ें कराई गई है, ठीक है, अब वो सभी चैप्टर को जो है रिविजन भी आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा प्यारे बच्चों, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए खुशहाल रहिए, जहाँ भी रहिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।